किया ने अपनी एमपीवी सेगमेंट में अपने प्रेजेंस को और बेहतर करने के लिए कारेंस का एक नया वर्जन जी है क्लाविस लेकर आ गई है। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं किया मोटर के हरदीप सर। सर स्वागत है आपका सिनबीसी आवाज़ में। सबसे पहले आपको सर ढेर सारी शुभकामनाएं इस करेन क्लाविस के लिए। मैं आपसे इस पर एक सवाल लेना चाहता हूँ कि जो करेंस ऑलरेडी मार्केट में है और आप क्लाविस लेकर आ चुके हैं, ऐसे में क्लाविस लाने के पीछे क्या मंशा थी, इसकी ज़रूरत क्यों थी? हम कस्टमर से काफ़ी बातचीत करते हैं, काफ़ी फीडबैक लेते हैं। तो पहली चीज़ इसमें उनको काफ़ी सारे फीचर्स, उनका फीडबैक था कि काफ़ी सारे फीचर्स नहीं हैं, जैसे कि एसयूवीज़ के अंदर बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आता है। अभी हमने सारी गाड़ियों के अंदर पैनोरामिक डिस्प्ले देना शुरू कर दिया है, वो नहीं है इसके अंदर। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें थी जो उनको लग रहा था कि इसके अंदर नहीं है। और एक जनरल ट्रेंड है कि हम 2.5 से 3 साल के अंदर आपको एक फेस लिफ्ट या नई गाड़ी देनी चाहिए, ताकि गाड़ी जो एजिंग के कारण फटीग आता है उसके अंदर, कंज्यूमर के माइंड में उसको होता है कि यार कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपने देखा होगा जैसे फ़ोन्स या जो भी हैं हर 1 डेढ़ 2 साल में चेंज होते हैं, गाड़ियों में उस ड्यूरेशन को 2.5 से 3 साल माना जाता है। जी। तो अभी हमने 3 साल फिनिश करे, हमने इसको फरवरी 2022 में लॉन्च करा था, तो अभी 3 साल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना, जो कि 3 साल में होना चाहिए, वो एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, जो उनकी फीडबैक थी कि ये फीचर्स और टेक्नोलॉजी नहीं है, उसको हम इसके अंदर लेके आए हैं, इसलिए ये नया प्रोडक्ट क्लाविस है। दूसरा सवाल जो हमसे काफ़ी पूछा जाता है कि कारेंस और क्लाविस दो अलग अलग क्यों हैं? जी। उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जब हमने क्लाविस में इतनी इन्वेस्टमेंट करी, नेचुरली प्राइस बढ़ेगा इसमें। जी सर। तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो उसमें कुछ सेगमेंट है जो अफोर्डेबल सेगमेंट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए महंगी हो जाएगी गाड़ी। तो हम जो एग्जिस्टिंग कारेंस है उसको भी रिटेन कर रहे हैं एंट्री लेवल पे। तो जिन लोगों को अफोर्डेबिलिटी का इक्वेशन चाहिए वो कारेंस ले सकते हैं। जैसे फ्लीट ऑपरेटर होते हैं, उनको मतलब नहीं होता फीचर्स हैं या नहीं है, जी। उनको होता है कि गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए और कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए। तो उनके लिए हम कारेंस रखा हुआ है। जो थोड़े एस्पिरेशनल बायर्स हैं, जिनको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, या बड़ी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए हम क्लाविस लेके आए हैं। हरदीप सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो इंडिया का जो एमपीवी मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें 2 कंपनियां लीड करती हैं। एक तरफ मारुति है अर्टिगा की तरफ से, और दूसरा है टोयोटा इनोवा की तरफ से लीड कर रहे हैं। ऐसे में आप क्लाविस को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, इसमें मैं एक थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा। जी। जो कारेंस है वो अपने सेगमेंट में लीड करती है। जी। तो मे बी शायद हमारा जो वॉल्यूम्स है इनोवा से ज़्यादा है, हाई क्रॉस से ज़्यादा वॉल्यूम करता है जी। कारेंस। तो अगर अर्टिगा को देखें, वो 10 लाख के आसपास की गाड़ी है, और जो इनोवा है वो 20 से 30 लाख तक की गाड़ी है। तो हम ये जो गाड़ी है इन दोनों के बीच में आएगी, बल्कि ये मोर टुवर्ड्स इनोवा ही रहेगी। तो जो स्पेस इन दोनों के बीच में है, आप ये मान लीजिए 10 और 20, 10 से 25 लाख तक का जो कैटेगरी है, उसके अंदर अंदर हम इसको ऑपरेट करेंगे। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी 5 खूबियाँ हाँ जी। जो करेंस में नहीं है, जो करेंस क्लाविस में है। हाँ, तो पहली चीज़ है इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, जी। जो जिससे आपको एक फीलिंग ऑफ स्पेस भी आता है, और एक फीचर है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है। दूसरा, इसमें हमने पैनोरामिक डिस्प्ले दिया हुआ है, जिसमें आपका सारा कुछ जो स्पीडोमीटर और जो आपका ऑडियो विजुअल है, वो सारा इंफोटेनमेंट, वो सारी स्क्रीन इसके अंदर है। नंबर 3, इसके अंदर हमने 17 इंच अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। नंबर 4, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। और इसमें हमने एक जो नई चीज़ लेके आए, हमारे पास जो डीजल था वो पहले IMT ट्रांसमिशन में था। अब हम इसके अंदर IMT के अलावा हमने मैनुअल ट्रांसमिशन भी लेके आ गए हैं डीजल के अंदर। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो हमने टॉप एंड के अंदर ADAS जो है, ADAS लेवल 2 भी लेके आए हैं, जो एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। हरदीप जी, आपके जो खरीदार हैं जो किया के, वो कई बार मेरे पास सवाल आते हैं कि सर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं जब शोरूम में जाते हैं, इतने सारे वेरिएंट, इतने सारे मॉडल, हम लेना चाहते हैं कुछ और, लेके आते हैं कुछ और। ऐसे में आप इसको कैसे ठीक ठाक करेंगे? देखिए, हमारा ये सोचना है कि हर प्राइस पॉइंट पे कस्टमर है। जी। कस्टमर 10 लाख पे भी है, 11 पे भी है, 12 पे भी है, 13 पे भी है, 20 पे भी है। हाँ। तो अगर आप देखो, अगर हम कम वेरिएंट रखेंगे तो जो आपका, जिसको हम ग्रेड वॉक बोलते हैं, कि एक ट्रिम से दूसरे ट्रिम का प्राइस वो मान लो 2 लाख रुपए हो जाएगा अगर हम कम वेरिएंट रखते हैं। और उस केस में कस्टमर कहता है यार चाहिए तो है मुझे ये गाड़ी, पर 2 लाख में अफोर्ड नहीं कर सकता। जी। लेकिन अगर ये फीचर इतने में होते, कम में होते, तो मैं ले सकता था। तो हम चाहते हैं कि हम हर 1 लाख के ऊपर एक वेरिएंट दें कस्टमर को, ताकि अगर उसका मन है कुछ फीचर्स लेने का, वो ले पाए।
जो कि अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा अगर हम थोड़े कम ट्रिम रखते हैं। इंडिया में ईवी सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में थोड़ा सा उस पर काफ़ी स्लगिश है मार्केट, और उस पर काफ़ी सेल्स के वॉल्यूम उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। और किया मोटर्स की तरफ से अभी 2 मॉडल प्रेजेंस है, लेकिन वो दोनों प्रीमियम सेगमेंट में है। हाँ जी। आप लोग मास सेगमेंट में कब तक लेकर आएंगे, और इसको इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर जो गाड़ी बिकी थी वो तकरीबन 1 लाख गाड़ी के आसपास बिकी थी, जो कि 8,000 में कैलेंडर ईयर 24 की बात करता हूँ, क्योंकि तकरीबन 8-8,5 हज़ार के आसपास है पर मंथ। अभी पिछले 2-3 महीने से, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं, अब वो जो मार्केट है 12,000 तक पहुँच गया है। जी सर। तो ऑलरेडी उसमें तकरीबन 50% का ग्रोथ आ गया है जी। और सवाल रहा किया का, तो हम लोग एक और ईवी जो क्लाविस ईवी हम लेके आएंगे 2 महीने के बाद जी। तो वो एक बहुत बढ़िया, इनफैक्ट मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि ये पहली 7 सीटर ईवी होगी मास मार्केट के अंदर, जो कि अभी तक जितनी भी अभी तक ईवीज लॉन्च हुई हैं वो सारी 5 सीटर है। जी तो सर। ये पहली 7 सीटर ईवी आएगी मार्केट के अंदर, और हमें ऑलरेडी बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा स्पेस चाहिए, कुछ कंपनीज में एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी वो 7 सीटर लेते हैं, जी तो सर। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये धमाल कर देगी, क्योंकि कोई 7 सीटर नहीं है। इंडिया में अभी 4 ही ऑटो कंपनियां हैं, जिसमें कि टाटा, महिंद्रा, किया और हुंडई, जो डीजल प्रोडक्ट पर काम कर रही हैं, और बाकी कंपनियां सब लोग पेट्रोल और ईवी में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में आप लोग क्या डीजल को आने दिन में क्या स्टॉप करेंगे या बनाना, या फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, ये ना प्योरली हम फिर कस्टमर डिमांड के ऊपर आ जाते हैं, जब तक कस्टमर की डिमांड रहेगी। और मैं आपको बताता हूँ डीजल अभी भी क्यों सक्सेसफुल है। नंबर 1, जब लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है जी। डीजल जैसी एफिशिएंसी कोई दे नहीं पाता। जी सर। सीएनजी आप लेके नहीं जा सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि सीएनजी स्टेशन कहाँ पर कहाँ है। मिलेगा। ईवी में अभी भी रेंज एंग्जाइटी को, ईवी 200-250 किलोमीटर के बाद या 300, जो बेस्ट गाड़ियाँ होगी वो भी 300 तक जाएंगी। तो अगर किसी आपको मान लो 500 किलोमीटर तक टेंशन फ्री माइंड चाहिए और अच्छी एफिशिएंसी चाहिए, आप पेट्रोल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल गाड़ियों की एफिशिएंसी कम होती है। डीजल आपको, जो हमारे डीजल इंजन है हाईवेज के ऊपर 20-22 का एवरेज देते हैं, और वही पेट्रोल इंजन आपको 12-13-15 तक की एवरेज देंगे। तो और नंबर 2 चीज़, जो डीजल का टॉर्क है वो आपको सीएनजी या पेट्रोल में नहीं मिलता है। तो जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हैं आपको ओवरटेक बड़ी फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। तो टॉर्क और अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि डीजल के लिए अभी भी फेवरेबल हैं। और अगर आप 10 लाख से ऊपर जितनी भी एसयूवीज देखोगे, मेरे ख्याल से 10 लाख प्लस की एसयूवी में डीजल का कंट्रीब्यूशन 50% है, जबकि ओवरऑल इंडस्ट्री में 18% है, लेकिन 10 लाख प्लस एसयूवीज के अंदर 50% प्लस है। हरदीप जी, आपका ऑटोमोबाइल से काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है। ऐसे में जो नए यंग जनरेशन इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल फील्ड से हो या दूसरे फील्ड से, उनको आप क्या सलाह देंगे? देखिए, फंडामेंटल सेम रहते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, तो अगर आपका इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल्स में है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को स्टडी करिए, यहाँ पे सेल्स ट्रेंड को स्टडी करिए, कस्टमर को ट्रेंड करिए, स्टडी करिए। और गाड़ी खरीदना, आई थिंक हर घर में एक गाड़ी होती है, तो जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आप अपनी जर्नी को भी स्टडी करो कि मैंने कैसे गाड़ी खरीदी। तो डिपेंड करता है आप टेक्निकल साइड में जाना चाहते हैं या कमर्शियल साइड में जाना चाहते हैं, तो उसके बेसिस पे आप स्टडी करिए, अपने जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करिए, जो कि यहाँ पे ज़रूरत आ सकती है। और सारी कंपनी की वेबसाइट को मॉनिटर करते रहिए। अगर आपको कहीं पर जॉब चाहिए तो वहाँ पे आपके जॉब सेक्शन होते हैं, और या लिंक्डइन है, वहाँ पे जॉब्स पोस्ट होती हैं, तो उसको ट्रैक करते रहें अगर आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर आना है। हरदीप सर, थैंक यू सिरमिसी आवाज़ से बात करने के लिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं इस नई करेन क्लेविस के लिए। थैंक यू संजय जी।